जय हिंद दोस्तों। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो सीखते हैं। अभी हम ITR 1 फाइल करेंगे। ITR 1 का मतलब ये है सैलरी से 50 लाख तक का इनकम जिनका है, उसके अलावा एक हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर से 5,000 का इनकम होने से भी ITR 1 फाइल करना है। अभी हम ITR 1 फाइल कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस लिंक पर क्लिक करने से सीधा आप ये वाले पेज पे आ जाएंगे। ये पेज पे आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी टाइप करना होगा। यूज़र आईडी का मतलब ये होता है कि आपका पान कार्ड नंबर ही आपका यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये चेक बॉक्स में चेक करके नीचे पासवर्ड के जगह में जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने पासवर्ड नहीं बनाया, आपको पता नहीं, तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर जाकर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के ठीक राइट साइड में ई फाइल का ऑप्शन होगा। ई फाइल के ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर हम भरेंगे। व्यू फाइल रिटर्न में पिछला साल का जो रिटर्न फाइल किया था वो अगर देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। ई वेरीफाई का मतलब होता है आप फाइल करने के बाद वेरीफाई करने वाला। अभी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा ईयर का, इस साल का प्रेजेंट ईयर का करंट लिखा हुआ होगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन, हम ऑनलाइन में कर रहे हैं तो ऑनलाइन का ऑप्शन में क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने पहले एक भरा था इसलिए रिज्यूमिंग फाइलिंग आ रहा है, तो मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करूँगा। इसमें आता है इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ITR 1 में 50 लाख तक का इनकम जिसका है वो ITR 1 में शामिल होता है। 50 लाख से अधिक जिसका इनकम है वो ITR 2 में होता है। प्रोसीड विथ ITR 1, उसके बाद लेट गेट स्टार्ट के बाद आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर सेलेक्ट करना है। आपका इनकम टैक्सेबल है इसीलिए ये ऑप्शन को चूज करना है, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्री फाइल कर रखा है ये बताना चाह रहा है, तो ठीक है, ओके। सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसा कि आपका फ़ोन नंबर, मेल आईडी, आधार नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपका अगर चेंज करना चाहते हो तो एडिट करके चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है आप उस सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करता हूँ। फाइलिंग सेक्शन होगा। फाइलिंग सेक्शन के अंदर 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, हमेशा बिफोर ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करना है। बाकी 2-3 ऑप्शन और भी है इसमें, एक 139(5) है, ये आपका रिवाइज करना है। तो अगर आपने ITR फाइल कर दिया, उसमें लगा है कि आपको बाद में कुछ करेक्शन करना है या चेंज करना है तो
वो वाला ऑप्शन चूज करना है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम अंडर सेक्शन 115 BAC, यहाँ पर आपको नो करना है। इसके नीचे है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल यानी कि आपका जो रिफंड अमाउंट है, जिस बैंक में क्रेडिट होना है, जिस अकाउंट में क्रेडिट होना है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म करने के बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म 16 की। फॉर्म 16 में जो है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे ऊपर है सेक्शन 10, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred of cost of travel on to or transfer maintenance of यूनिफॉर्म एक्ट। इसके अंदर आपका जितना पैसा बन रहा है वो पैसा यहाँ पर मेंशन करना है। आप यहाँ पर टूर का, ट्रैवल का, ट्रांसफ़र का, मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म का, वर्दी का जो पैसा मिलता है ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। ये अलाउंस आपको मिल रहा है तो जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पर अगर आप HRA लिए हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा है तो वो अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। तो इन तीनों में भी मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आपका हाउस रेंट अलाउंस लिए हैं, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगा है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। LTC लिए हैं, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ग्रॉस इनकम, जो सालाना इनकम है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर जो प्री फाइल्ड किया हुआ आपका सालाना इनकम, ग्रॉस इनकम अगर फॉर्म 16 के अनुसार सही है तो यहाँ पर आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एडिट करना है यानी चेंज करना है तो आप इसको एडिट कर कर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना ये है, जितने भी टेबल है जैसे लीव, ट्रैवल कंसेशन, डेथ, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी, ये सब अगर आपका एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका है तो आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये सब खाली इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फिल नहीं किया। ये सब पिछला पेज का ही है जो हम खाली छोड़े हुए हैं। अगर आपका कुछ है इसमें तो आप यहाँ पर फिल करके उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लिव इन कैश रेंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्लेम किया हूँ 31,096, तो ये मेरा बनता है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया हूँ। ये सब के बाद मेरा चार्जेबल इनकम बनता है इतना। उसके बाद फिर हम इसको सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सब जितने भी खाली है उनको डिलीट करना होगा। उसके बाद ही ये पेज सेव हो जाएगा। तो फटाफट इसको कर देते हैं, इसको तो नहीं करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार दोबारा आपका कंफर्म करना होगा। तो ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद टोटल डिडक्शन। अब डिडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है डोनेशन।
अगर डोनेशन आपने पेड किया है तो उसको आप ATG के कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च डेवलपमेंट में कोई डोनेशन दिया है तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये वाला डोनेशन वाला जो ATG है, यहाँ पर आप डोनेशन दिया है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ATC। ATC के अंदर आपका 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो। इसको मैं नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 60,000 समथिंग शो कर रहा था। इसके साथ मैं एग्री नहीं हूँ, इसलिए इसको नो करके मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या 5 साल का टैक्स सेवर फंड डिपॉजिट अगर कुछ किए हैं तो वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक ही यहाँ पर एलिजिबल है, उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरे कंडीशन में 90,000 है तो मैं 90,000 फिल कर दिया। उसके नीचे आता है ATCCD2। हमारा कंट्रीब्यूशन अगर पेंशन स्कीम में है जैसे कि NPS, उसमें इस 90,000 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हमने कंट्रीब्यूट किया है तो वो अमाउंट हम यहाँ पर भरेंगे। 90,000 मतलब मेरा 90,000 है इसलिए मैंने 90,000 ही भरा हूँ। 1.5 लाख तक का आप वहाँ पर ATC के अंदर मेंशन कर सकते हो। 1.5 लाख के अलावा मेरा 36,000 NPS में है तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस। आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है इसलिए मैं इसको नो में ही रखूँगा। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन लोन। अगर आपने हायर एजुकेशन लोन लिया हुआ है आपके या आपके बच्चों के लिए तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपका इस लिस्ट में नहीं है फिर भी आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो यस कर कर उसको आप मेंशन कर सकते हैं। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर हमें एक बार फिर से कंफर्म करना है कि हमने ATC के अंदर कितना अमाउंट भरा था, ATD के अंदर कितना अमाउंट भरा था। ATC के अंदर ही हमारा GPF भी इसी में इंक्लूड होता है। जिनका GPF है वो इसी के अंदर आ जाएगा 1.5 लाख के अंदर ही। उसके बाद ATCCD2 के अंदर मैंने 36,000 भरा था। ये अलग से 1.5 लाख के अलावा ये 36,000 है, लेकिन GPF जो है 1.5 लाख के अंदर ही इंक्लूड है। तो ये कुल मिलाकर टोटल इधर बन रहा है 1,26,000। तो इसको हम करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है टैक्स पेड। हमारा टैक्स कितना कटा था, 16,674। इसको भी हमें एक बार कंप्लीट करना होगा। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा टैक्स पे किया है हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जमा हुआ है उसी को बस कंफर्म करना है। ये कंफर्म करने के बाद हमारा ये वाला भी स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो, यानी कि हमारा जो इनकम टैक्स कटा था वो पूरा का पूरा हमें रिफंड हो जाएगा। इसको एक बार फिर हम कंफर्म करेंगे। ये पूरा जानकारी एक बार चेक करने के बाद फिर करेंगे कंफर्म। कंफर्म करते ही हमारा ये ITR 1 फाइल करने का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा शो हो जाएगा कि हमने कितना भरा था, कितना हमारा रिफंड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर
दिखाई देगा। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। इस पेज के अंदर हमारा थोड़ा बहुत डिटेल आएगा, इसको हमें चेक करना है और यहाँ पर सेल्फ ही रखना है, क्योंकि हम अपना खुद ही भर रहे हैं, इसलिए सेल्फ रखना है। बाकी ये नीचे वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ITR फाइल कर रहे हैं। ये सब होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। इस पेज के अंदर पूरा कंप्लीट जितना हमने शुरू से लेकर लास्ट तक फाइल किया है वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख के चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सब सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें चेंजेस करना है तो यहाँ से भी आप बैक जाके वापस कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन के अंदर हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। हम यहाँ पर सबसे बढ़िया ये होगा कि आप ई वेरीफाई करें। ई वेरीफाई करने के लिए आपके पास या तो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, या फिर आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आधार से ई वेरीफाई करूँगा। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP। आपका आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा। जिस टाइम आधार बनते समय या बाद में भी आपने चेंज किया होगा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अंदर, उस नंबर पर ही OTP आएगा। अगर आपका वो नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार में तो आप ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन जो आया था वहाँ पे चूज़ करके 120 दिनों के अंदर आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तब तक आप आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करके बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये भी ऑप्शन आप नहीं कर पाएंगे तो आप लेटर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपका रिटर्न ई वेरीफाई सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी आप यहाँ से डैशबोर्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था ITR 1 फाइल करने का तरीका। बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ITR 1 फाइल करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सैलरीड इनकम वाले जितने भी लोग हैं वो अपना ITR खुद ही फाइल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।